अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपका मैराथन क्लास 6 लेकर हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो आप मेरे चैनल में जाके आप पिछले मैराथन क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आपके लिए ये फ़ायदेमंद ही होगा। चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत है। कसीर लिसानियत क्या है? आपका ऑप्शन है सिर्फ मादरी ज़बान की आमुजस, ऑप्शन 2 में है मादरी ज़बान के ज़रिए आमुजस, ऑप्शन 3 में है पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमुजस, और ऑप्शन 4 में है बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमुजस। तो दोस्तों इसमें जो है मादरी ज़बान पर मबनी जो है कसीर लिसानियत आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही होगा। इसलिए पहले मादरी ज़बान को ही सही से सीखा जाएगा, उसके बाद फिर मज़ीद ज़बानों यानी फिर नई ज़बानों का जो है अधिगम होगा, शिक्षण होगा। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर में। 2 नंबर का क्वेश्चन लिया गया है कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है, यानी स्कूल की जो तालीमी पॉलिसी है उसमें जो है ज़बान किस हिसाब से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है कि कसीर लिसानी तालीम, ऑप्शन 2 में है तालीम में ज़बान, ऑप्शन 3 में है मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, और ऑप्शन 4 में है सह लिसानी फार्मूला। तो दोस्तों आपको पता ही है कि स्कूली तालीमी पॉलिसी के तहत जो है सहलसानी फार्मूला यानी त्रिभाषी को जो है मतलब ये किया गया है। त्रिभाषी लैंग्वेज जानते हैं हम लोग, ये 3 भाषा जो है हम लोग का जो ये है कानून व्यवस्था है स्कूली तालीमी पॉलिसी का, तो उसमें 3 भाषा हम लोग सीख सकते हैं। तो इसको सहलसानी फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुल जबान के नज़रिए से मुराद आपका ऑप्शन है एक एक मफरूज़ा के आमुज़गार पहले हरूफ और आवाज़ फिर लफ्ज़ फिर फ़िक्रों फिर जुमलों के तवस्त से ज़बान सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि एक जो हरूफ पहले हरूफ उसके बाद आवाज़, जबकि पहले आवाज़ होना चाहिए दोस्तों उसके बाद हरूफ होता, तब यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शन हमको समझ में आता। तो पहले हरूफ नहीं, पहले यहाँ पे आवाज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले हरूफ दे दिया उसके बाद आवाज़ दिया है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा में है कि एक मफरूजा के आमुज़गार ज़बान की आमुज़ ज़बान के मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़, ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए पहले आवाज़ दिया फिर हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दिया है कि एक मफरूज़ा की ज़बान की आमुज़ सबसे छोटी इकाई हरूफ तहजी से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन में है कि एक मफरूज़ा की तमाम ज़बानें, ठीक है, एक मफरूज़ा की तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती है। जब एक ही तरीके है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आपका इसमें ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, कि एक मफरूज़ा के आमुज़गार ज़बान की आमुजस के आमुजस ज़बान की जो है मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया गया है कि ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजस का एक अंसर तस्लीम करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है 1 में साख्तियाती रवैया, ऑप्शन 2 में है कि कवायद के अज़्ज़ा के तर्जुमे का रवैया, ऑप्शन 3 में है आपका तरसीली रवैया, और ऑप्शन 4 में है कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ज़बान के आमुजस का जो एक अंसर तस्लीम करता है वो है कवायद के अज़्ज़ा के तर्जुमे का। ठीक है, कवायद के अज़्ज़ा के तर्जुमे का जो इसका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में दिया है। 5 नंबर में दिया है कि काव्या जो है एक जो है उस्ताद ज़बान की उस्ताद है। क्या? काव्या जो है एक ज़बान का उस्ताद है। ठीक है, वह आमोज़गारों से मौजू के मुनासिबत, ठीक है, से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है तरकीब लफ्ज़ी, उसके बाद दूसरा में है लफ्ज़ों का हाल, तीसरा में है लफ्ज़ों का खेल, और चौथा में है लफ्ज़ बनाना। तो जब इसमें आगे और पीछे जो है पहले और बाद में जब जोड़ा जा सकता है तो उसको जो है तरकीब लफ्ज़ी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 6 नंबर में दिया है। 6 नंबर में है कि उस्ताद अपने आमोजगारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है, ठीक है। जांच के इस तरीके कार को क्या कहते हैं? क्या है कि इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को क्या करता है? छोड़ देता है और बच्चों से जो है छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। तो इस जांच के इस तरीके को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है कि इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, उसके बाद दूसरा में है फ़रहिंग की जांच करना, तीसरा में है खाली जगहों को पुर करना और चौथा में है क्लोज टेस्ट। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही है कि खाली जगहों को पुर करना। इसी तरह का जो क्लोज टेस्ट भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उससे जो है खाली जगहों को पुर करना इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में 7 नंबर में दिया है कि बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। यानी बोलने में जो है सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या है? यहाँ पे आपका बदन ज़बान यानी बॉडी लैंग्वेज, दूसरा में है बोलने का तरीका, तीसरा में है ज़बान का अमल और चौथा में है मुश्तमिल ज़बान। तो जब बोलने में जो है सही लफ्ज़ और सही तरतीब का मतलब तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना जो है, ये आपका जो है बोलने का तरीका जो है, इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया है कि कहानी कहने को बतौर तदरीसाती आला कार इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? कहानी कहने को जो है बतौर तदरीसाती आला कार इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन 1 में दिया है कि सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए। उसके बाद ऑप्शन 2 में है कि बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, बच्चों में जो है बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए। और ऑप्शन 3 में है ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। ऑप्शन 4 में है क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो आपका जो है ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए जो है कहानी जो है बहुत अहम मतलब ये रोल अदा करती है। तो आला कार जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जो है आपका तीसरा नंबर यानी ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है कि सयाक में कवायद से मुराद है। आपका ऑप्शन है मश्क व अमल से कवायद की आमुजश। ऑप्शन 2 में है पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमुजश। ऑप्शन 3 में है सयाक में देखे हुए पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बान की मिसालों से आमुजश। ऑप्शन 4 में है ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमुजश जिसमें आमुज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है सयाक में कवायद जो है, सयाक में आपका जो है फ़ितरी ज़बान मिसालों से आमुजश जो सबसे असरदार होता है, ठीक है। इसलिए सयाक में देखे और पढ़े जाने वाले जो है फ़ितरी ज़बान की मिसालों से आमुजश जो है, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में दिया है, ठीक है। 10 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सा मतलब कौन मुताले की महारत नहीं है। मुताले मतलब पढ़ना होता है दोस्तों। तो इनमें से जो है कौन आपका पढ़ने की महारत नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। तो नेगेटिव ही आपको जवाब देना है। यहाँ पे लेक्चर के दौरान नोट लेना, तो बिल्कुल दोस्तों लेक्चर के दौरान नोट ले रहे हैं तो ये आपका जो है पढ़ने की महारत यानी मुताले में आ जाता है। दूसरा है पढ़ने के दौरान नोट लिख लेना, तो बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के दौरान आप नोट ले रहे हैं तो आप जो है पढ़ने का यानी मुताला में आ जाता है ये भी, ठीक है। तीसरा में है तहकीक का खाका तैयार करना, तो ये भी आपका पढ़ने की महारत में आ जाता है। चौथा में है किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। यहाँ पे क्या है, किसी प्रोग्राम का जो है एजेंडा तहरीर करना, ये जो है पढ़ने की महारत में दोस्तों नहीं आता है, ये जो है मुताले की महारत में नहीं आता है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया और यहाँ पे हमको नेगेटिव ही पूछा गया है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में दिया है दोस्तों कि दरसी किताबों
के मुसन्निफिन क्या है, दरसी किताबों के जो मुसन्निफिन वो है वो हमेशा जो है नसरी इक्तबास जो है नज़्म बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। क्या करता है कि जो दरसी किताबों के जो मुसन्निफिन वो हमेशा जो है नसरी इक्तबास नज़्म बयानिया को और असली तहरीरों को जो है अपनी किताब में क्यों शामिल करता है। आपका ऑप्शन है वह जो है मुस्तन और फितरी ज़बान में होती है। दूसरा में है कि दरसी किताबों के मुसन्निफिन इन्हें पसंद करते हैं, तो ये उनका पसंद का बात नहीं है दोस्तों। तीसरा में है कि वह मश्क तैयार करने में माउन होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। चौथा में वह मुताले के लिए मौजू है, ये भी सही नहीं है। आपका जो है ऑप्शन वन में है कि यह वह जो है मस्तंद और फितरी ज़बान में होती है, फितरी ज़बान में होती है जो कि बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो ये जो है मतलब बच्चे की ही भलाई के लिए है, तो इसमें जो है ज़्यादा जो बच्चा जिसमें ज़्यादा सीखता है तो उसमें ज़्यादा दिया जाता है बढ़िया से। तो ये इसका जो ऑप्शन वन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं। अब आपके पास काम है तो यहाँ पे क्या काम है ये आप समझ लेंगे कि उस्ताद जो है अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है, अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमुज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखता है। क्या लिखता है, कुछ निकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं, फिर बाद में जो है मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। और आपका ऑप्शन है एमला लिखवा रहा है, इमला कहते हैं इस काम को, या कवायद का इमला, या दोबारा लिखने का काम, या बाहमी इमला। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको जो है हम कवायद का इमला कहेंगे, इसलिए कि मतन जो है रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमुज़गर जो है ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखता है और फिर बाद में जो है मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो दोस्तों ये जो है कवायद का इमला लिखवाना होता है, तो इसका जो ऑप्शन टू है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 नंबर में मतलब दिया है कि पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं। आप जो है आप ये मान लीजिए पहली ज़बान, ठीक है, अधिगम में जो है आपको दो तरह का होता है, ठीक है। अधिगम ज़बान की मतलब आमुजश में जो है दो तरह का होता है। एक वह ज़बान होता है जो कि आप खुद सीख लेते हैं, वह ज़बान आपका मादरी ज़बान है। और दूसरा ज़बान आपका वह ज़बान होता है, दूसरा आपका वह ज़बान होता है जो कि आप सीखते हैं, उसको जो है लर्न करते हैं और उसको उसमें जो थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो उसको जो है मतलब दूसरा मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज आप। तो जो है पहला लैंग्वेज यहाँ पे क्या है कि पहली ज़बान, ठीक है, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद है, आमुजश तो नहीं होगा दोस्तों, इसलिए कि यहाँ पे आपको जो है और दूसरा है कि अपने आप सीखना, तीसरा है फ़रोग़ और चौथा है वक़ूफ़। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली ज़बान से मुराद लिया है, तो पहली ज़बान हम और आप एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि हम जब पहली ज़बान घर की ज़बान जब सीखे हैं तो वही मेरा पहला ज़बान है। तो क्या हमें वो चीज़ सीखना पड़ा या हम अपने आप सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली ज़बान तो ये जो है अपने आप ही हम सीख लिए हैं। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन टू है कि अपने आप सीखना, पहली ज़बान से मुराद अमूमन जो है आपका जो अपने आप सीखा जाता है ये, तो इसका जो है अपने आप सीखना ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारुफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। आपका जो ऑप्शन है कि एक कसीर लिसानियत बतौर माखूज, दूसरा में है कि बहुत सी ज़बानें जानना, तीसरा में है तनु बतौर हिकमत अमली और चौथा में है यक लिसानियत। तो दोस्तों इसमें जो है क्या है कि एक क्लास में आपको जो है बहुत सारा बच्चा जो है आपका दूसरे दूसरे तीसरे ज़बान से आता है, तो उसको क्या करता है आदान प्रदान का जो है ये करता है, लफ्ज़ों का जो है यानी आदाब व तस्लीम के जो है तबादले के लिए कहता है। इस तरह जो है तलबा जो है रोज़ जो है मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारुफ़ होते हैं। क्या होता है कि वो उनके ज़बान से कुछ अलग अल्फाज से मतलब वो जानते हैं, वो उनके ज़बान से कुछ अलग अल्फाज की मतलब तारीफ़ जानते हैं, ठीक है, तो मतलब जानते हैं। इस तरह जो है उस्ताद जो है कसीर लिसानियत बतौर माखुज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन वन होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा।
चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है। 15 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारुफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। आपको यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है कि कौन ऐसा मतलब ज़बान के आमोज़गारों को जो है मतलब ज़बान का मुतारुफ़ कराने का मिसाली तरीका बिल्कुल नहीं है। नज़्म और गाने दोस्तों, तो ये बिल्कुल ज़बान से मुतारुफ़ कराने का तरीका है। दूसरा में है कि मुश्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले, बिल्कुल है, छोटे जुमले भी है, इसलिए कि जुमले छोटे-छोटे जुमले से ही आप जो है ज़बान बोलते हैं, तो ये बिल्कुल है। तीसरा में हुरूफ़ तहज़ी के हुरूफ़ की तदरीस। चौथा में है बोलने और सुनने में शिरकत। यहाँ पे सिर्फ़ आपको जो है ज़बान बोला है, तो यहाँ पे बोलने सुनने को जो है ज़बान में अहमियत दिया जाता है। यहाँ पे हुरूफ़ तहज़ी हुरूफ़ हुर्फ़ तहज़ी और हुरूफ़ की तदरीस जो है ये बिल्कुल नहीं है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है। 16 नंबर में दिया गया है कि दफ़ा 343 के मुताबिक आइन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। दफ़ा 343 के मुताबिक जो है आइन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। आपका ऑप्शन है हिंदी बतौर सरकारी ज़बान। आपका 2 में है कि हिंदी बतौर माउन सरकारी ज़बान। तीसरा में है अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान। चौथा में है अंग्रेज़ी बतौर माउन सरकारी ज़बान। यानी जो है हिंदी तो हम लोगों का जो है क्या है, राष्ट्रभाषा है ही, ये हम लोगों का जो दफ्तर का भाषा है, लेकिन कब मतलब अंग्रेजी को जो है सहायक के रूप में, सरकारी ज़बान के सहायक के रूप में किया जाता है। इसलिए कभी अगर कोई इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ी ज़बान का ही ये किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका दफ़ा 343 के मुताबिक जो है अंग्रेजी बतौर माउन सरकारी ज़बान, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर में है। 17 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सा मतलब कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीरी मवाद। दूसरा में है कि इस ज़बान में कुछ कदीम अदब, ठीक है, रज़मिय कलमबंद किए गए हों। तीसरा में है ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़बानों से ना हो। चौथा में है कि ज़बान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और यह दूसरी ज़बानों से मुस्ताराना ना हो। तो इसका जो आपका दोस्तों तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। मतलब इसमें नेगेटिव पूछा गया है कि शामिल नहीं है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि ज़बान का ताल्लुक जो है शेड्यूल ज़बानों से ना हो, इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर में दिया गया है कि आमुज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ा कदर किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है उनके साथ मतवासिर मश्क और अमल के ज़रिए। ऑप्शन 2 में है कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। ऑप्शन 3 में है मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करके। उसके बाद चौथा में है उन्हें इल्मी सयाहत के लिए बाहर ले जाकर। तो दोस्तों इसमें जो आपका दो बिल्कुल सही होगा कि आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ा एक कदर किया जा सकता है कि कहानी जो है सुनाने के बाद तफ़हीम मतलब समझ होता है, समझ पर जो है समझ पर आधारित मबनी मतलब सवालात जो है पूछने के ज़रिए जो है उसका जो है सुनने की महारत को अंदाज़ा कदर यानी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में दिया है कि यहाँ पे दिया है पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, यानी इब्तिदाई शुरुआती मतलब मरहले में जो है उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए और किस बात पे तवज्जो देनी चाहिए वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि हुरूफ तहज़ी याद करने पर। दूसरा ऑप्शन दिया है पढ़ने में रवानी पर। तीसरा में हुर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर। ऑप्शन 4 में है पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो पहले जब आपका बच्चा स्कूल आता है दोस्तों, तो उसको जो पहले हुरूफ तहज़ी के जो है आपका जो है उसको सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे याद करना दिया है, लेकिन हमको ये थोड़ा-सा अलग लग रहा है, याद करना नहीं होगा बल्कि जो है हुरूफ तहज़ी की समझ होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे याद करने का मकसद वो याद नहीं है, बल्कि जो है उस्ताद को जो है उनको जो है हुरूफ तहज़ी जो है बोल कर कहने के लिए कहा जाए, या तो उस्ताद बोले उसको दोहराने के लिए कहा जाए, जिससे कि उसकी समझ में जो है वो चीज़ आ जाए। तो इसका जो ऑप्शन इस किताब में जो है एक ही दिया गया है,
तो इसीलिए एक ही हम मानेंगे। इसलिए कि हुरूफ तहजीज जब पहले मरहले में जो है, इब्तदाई मरहले में स्टूडेंट आता है तो उसको जो है मतलब हुरूफ तहजीज जो है उसको बोलकर उसको दोहराने के लिए बोलेंगे, ताकि जो है वो उसकी समझ में वो चीज़ आए और वो उन अक्षरों को पहचान ले, हुरूफ को पहचान ले। तो इसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा होता है। एक शिक्षक का मतलब काम ही होता है कि उनको जो है ऐसा पढ़ाए ताकि उनकी जहन में बैठ जाए। तो इसीलिए जो है इसको एक नंबर इसका हम सही मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर में। 20 नंबर में दिया है सुनना और पढ़ना है। आपका ऑप्शन 1 में है अखज़ी महारतें, ऑप्शन 2 में है इजहारी महारतें, ऑप्शन 3 में है दिलचस्पी महारतें और ऑप्शन 4 में है गौर व फिक्र की महारतें। तो सुनना और पढ़ना जो है अखज़ी महारतें होता है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है। 21 नंबर में दिया है कि तख्लीक कार बच्चों, यहाँ पे क्या है कि तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है कि बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके, ऑप्शन 2 में है कि उनके कामों का क्या है, उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का जो हवाला देते हुए उन पर खसूसी तबसरा करके, और ऑप्शन 3 में है कि गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर, ऑप्शन 4 में है पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। तो ये आपका जो है दोस्तों दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा इसमें, कि उनके जो है कामों की जो है तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर जो है खसूसी यानी कुछ जो है कमेंट करके जो है तबसरा करके जो है उनको जो है उस्ताद के ज़रिए जो अपने रद्द अमल का इजहार किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में है। 22 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजश का बुनियादी फ़र्क है। यानी जो है यहाँ पे क्या दिया है कि कौन जो है अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजश का बुनियादी फ़र्क है। आपका जो ऑप्शन 1 है रवानी और दुरुस्तगी, और दूसरा में है ज़बान से साबका, तीसरा में है दुरुस्तगी और रफ्तार, और चौथा में है रफ्तार और तलफ़ुज़। तो इसका जो ऑप्शन 1 दिया है दोस्तों इसमें सही है कि रवानी और दुरुस्तगी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में दिया है कि बतौर माखुज मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। मादरी ज़बान के बारे में जो है दिया गया है वो जो बयान है इसमें वो कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। आपका जो ऑप्शन 1 में है कि यह बच्चों की आमोजश, गौर व फिक्र और तबादला ख्याल में माउन होती है। ठीक है, तीसरा में है दूसरा में है आपका कि यह आमोज़गारों के माना अखज़ करने के अमल में मस्बत रोल अदा करती है। तीसरा में है मादरी ज़बान अहम तदरीसाती मौका फ़राहम करती है। उसके बाद चौथा में है कि यह दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में माउन होती है। आप बिल्कुल ये सही समझे होंगे कि इसका जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि यह दूसरी ज़बानों को जो है नज़रअंदाज करने में माउन होती है। जबकि ये ये जो पैराग्राफ है, ये जो बयान है ये गलत है और यहाँ पे गलत ही पूछा गया। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में दिया है कि इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। यानी शुरुआती जो सतह पर जो है बच्चे की ज़बान को जो है फ़रोग़ देने के लिए जो है सबसे अहम क्या है। कवाइद का इल्म सबसे अहम है, या फिर ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, या फिर तीसरा में है कि ज़बान की दरसी किताब, या फिर बच्चे का अंदाज़ा कदर। तो दोस्तों आपको जो है पता है कि बच्चे का जो अंदाज़ा कदर मूल्यांकन किया जाता है बाद में। यहाँ पे क्या है कि ज़बान की फ़रोग़ देना है। ज़बान की दरसी किताब ये सिर्फ ज़बान की दरसी किताब नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो है अब ज़बान के लिए मुनासिब माहौल जो है उनको जो है ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम रोल अदा करती है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है।
पोर्टफोलियो आपका जो है एक ऑप्शन में है कि अज खुद अंदाज़ा एक कदर, ऑप्शन 2 में है उस्ताद के ज़रिए अंदाज़ा एक कदर, ऑप्शन 3 में है अज खुद और उस्ताद दोनों के अंदाज़ा एक कदर, और 4 में है रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़ा एक कदर। तो दोस्तों ये अंदाज़ा एक कदर यानी मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन जो है उस्ताद करता है। तो यहाँ पे जो है उस्ताद के ज़रिए अंदाज़ा एक कदर, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 में दिया है कि लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में माउन होता है। आपका ऑप्शन दिया है सुनने की महारत, ऑप्शन 2 है लिखने की महारत, ऑप्शन 3 में है लफ्ज़ियात, ऑप्शन 4 में है अदबी मानी। तो इसका जो ऑप्शन 4 दिया है दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया है, अदबी मानी इसका जो 4th ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर में दिया है कि मंदरजा यानी दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा कदर के दौरान जरूरी नहीं है। यानी आप जो है सुनने की सरगर्मी का जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके दौरान जो है ये ऑप्शन गलत है, यानी कोई उसका ज़रूरत नहीं है। आपका आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़रूरी है। सुनने की सरगर्मी में जो है आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ जो है बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन 2 में आपका दिया है कि मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी जो मज़मून है उसके मुताबिक जो है लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। और यहाँ पे क्या है लुगावत और कामुस का इस्तेमाल, और चौथा में है कि साफ़ और वाज़ेह आवाज़। तो आपका सुनने की महारत में जो है सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा कदर में जो है मूल्यांकन में जो है साफ़ और वाज़ेह जो है ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये 3 जो है सही है। और तीसरा नंबर है लुगावत और कामुस का इस्तेमाल जो है इस अंदाज़ा कदर के दौरान जो है ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका जो है गलत है, और यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है तीसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में। 28 नंबर में दिया है कि ज़बान के हरूफ को, क्या है, ज़बान के हरूफ को आवाज़ के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। ज़बान के हरूफ को, ठीक है, आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। रास तरीका, सूती तरीका, उसके बाद आपका तीसरा में है कुल ज़बान का तरीका, और चौथा में है ज़ज़ ज़बान का तरीका। तो आपको जो है ये पता है कि ज़बान के हरूफ को आवाज़, यानी ज़बान के हरूफ को जो है आवाज़ से अगर मिला रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, फोनिक हो गया। ठीक है, फोनिक जो ये आवाज़ निकलता है तो ये जो है साथ में मिलाकर जो है पढ़ने की तदरीस को जो है यहाँ पे आप उर्दू में इसको कहते हैं हम सूतियाती तरीका कहते हैं, यानी सूती तरीका कहते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यह है आपका जो पढ़ने की तदरीस का जो एक सूती तरीका है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर में देख लेते हैं। 29 नंबर में दिया गया है कि दरसी किताब, यहाँ पे दिया गया है कि दरसी किताब, क्या है, दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन 1 में है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, ऑप्शन 2 में है दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना। नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तीसरा में है आपका मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, नहीं। चौथा में है आपका दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद गिरा बार ना करना। तो ये भी गलत है। आपका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों इसमें दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, दरसी किताब का तो मवाद मिल ही जाता है, उसके अलावा जो है और उसको जो है सिखाना, ठीक है, और भी तदरीसी जो है मवाद फराहम करना, इसका मतलब यही होता है। जिसका ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में दिया है। 30 नंबर में दिया है दोस्तों कि उस्ताद जो है तीसरी जमात के तलबा को जो है लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। क्या, उस्ताद जो है तीसरी क्लास के बच्चों को जो है क्या लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे जो है उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए माउन होती है। ऐसा जो सरगर्मी जो है क्या है कि ज़बान की क्लास में जो है मतलब माउन होती है, सहायक होती है। तो इसका जो ऑप्शन 1 में है कि लिखने की महारत में इजाफा करने में, ऑप्शन 2 में है बोलने की महारत में इजाफा करने में, उसके बाद आगे ऑप्शन दिया है आपका
ऑप्शन 3 में है कि सुनने की महारत में इजाफा करने में, और ऑप्शन 4 में है तख्लीकी महारत में इजाफा करने में। तो दोस्तों इसका जो फोर्थ ऑप्शन है तख्लीकी महारत में इजाफा करने में, इसका जो ऑप्शन फोर्थ है ये बिल्कुल इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर में है। 31 नंबर में क्या दिया है कि शायरी यानी शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। आपका ऑप्शन है नज़्म में मखसूस माना होते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, नज़्म में क्या होता है, शायरी और नज़्म में मखसूस माना बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, उसका कई माना निकल सकते हैं। ठीक है, कई माना, ये आप ध्यान में रखिएगा, शायरी में जो है कई माना निकल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा में है कि नज़्म में जो है एक से ज़ायद मानी होते हैं। तीसरा में है कि नज़्म में समाजी मसले नहीं मुनअक्स होते हैं। ठीक है, चौथा में है नज़्म में कोई जज्बाती पहलू नहीं मुनअक्स होते हैं। आपका जो दूसरा ऑप्शन हमने अभी बताया कि नज़्म में जो है एक से ज़ायद मतलब माना होते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन दिया है कि नज़्म में एक से ज़ायद जो है मानी होते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में दिया है कि रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में, क्या है, रिपोर्ट तहरीर करने के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे हुए तकसीम करता है। ठीक है, वह तलबा से उन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या हैं। तराशे क्या है, आपका ऑप्शन है अब तदरीस के लिए इमदादी सामान। ठीक है, तदरीस के लिए इमदादी सामान। दूसरा में है आमुजश के लिए इमदादी सामान। तीसरा में है तदरीसी आमुजशी मवाद। चौथा में है तदरीसी तरीका और हिकमत अमली। तो दोस्तों इसमें जो है आपको क्या है कि ऑप्शन 1 है कि तदरीस के लिए जो है इमदादी सामान, ये जो है इमदादी सामान हो गया, तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर में। 33 नंबर में दिया है कि हिंदुस्तान में 4 ज़बानों के कितने ख़ानदान है। आपको पता ही है कि 4 ज़बान है, मीन्स हिंदुस्तान में 4 ज़बानों के 4 ख़ानदान हैं। तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, 4 ज़बानों के 4 ख़ानदान हैं, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन दिया है 34 नंबर में। 34 नंबर में दिया है कि ज़बान के तदरीस के किस तरीके ने ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 में रास्त तरीका, ऑप्शन 2 में है समई लिसानी तरीका, ऑप्शन 3 में है इस्तजराकी तरीका, ऑप्शन 4 में है फितरी तरीका। तो जो है जो रास्त तरीका है दोस्तों, इस तरीका ने जो है क्लास में जो है मतलब मादरी ज़बान के इस्तेमाल को जो ख़त्म कर दिया है, तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में है। 35 नंबर में दिया है कि ज़बान की तदरीस के दौरान जो है उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरह के जो है तरीक़े कार को नाम दिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है साइंस और ज़बान के तदरीस, और ऑप्शन 2 में है दरसियात से परे ज़बान, ऑप्शन 3 में है TPR तरीका, ऑप्शन 4 में है CLT तरीका। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 35 में आपका जो है 2 बिल्कुल सही है, कि यानी आपका जो है दरसियात से परे ज़बान जो है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में दिया है कि ज़बान की आमुजश, यहाँ पे क्या दिया है कि ज़बान की आमुजश के दक़ूक़ी तनाज़रा का ज़ोर होता है। आपका जो ऑप्शन है 1 में दिया है कि गलतियाँ ज़बान की क्या है आमुजशी अमल का हिस्सा है। ऑप्शन 1 में है कि गलतियां जो है ज़बान के आमुजशी अमल का हिस्सा है। ऑप्शन 2 में है आदत डालने का अमल ज़बान की आमुजश में माउन होता है। तीसरा में है उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। और उसके बाद चौथा में है आपका दोस्तों कि जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए, वरना वह बच्चों के जहन में महफूज हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन 1 है कि गलतियां जो है ज़बान की आमुजशी का जो है आमुजशी अमल का जो है हिस्सा है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 37 में है। 37 में क्या दिया है कि उस्ताद जो है तलबा की ख़राब कारकिर्दगी को जो है किरदगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। यह जांच जो है
होती है। आपका जो है जाँच करने वाला जब भी कोई आपका ये होता है, वो जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है? इसको जो है तशख़ीसी जाँच कहते हैं। जब भी आप जो है मान लीजिए कि किसी चीज़ का जो है अगर आप जो है ये कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी को मतलब जाँचना है, अगर मान लीजिए आप एक मिसाल से आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी बुखार हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपका जो जाँच करता है, ठीक है? उसके बाद ही जो है वो मतलब दवा देता है। तो आपका जो है जब जाँच करता है तो वो आपका हो गया डायग्नोस्टिक जाँच करता है, या तो फिर आपका जो है निदानात्मक जो है जाँच करता है, ठीक है? तो इसी हिसाब से जो है ये डायग्नोस्टिक और हिंदी में इसको निदानात्मक कहते हैं। तो वो जो है यहाँ पे खराब कारकिर्दगी की वजह जो है जानने के लिए जो है एक जाँच करता है, तो यहाँ पे उस्ताद जो है तशख़ीसी जाँच करता है, ठीक है? तशख़ीसी जाँच का मतलब जो है उसको जाँच करना है, उसके बाद जो है उसको जो उपचारात्मक यानी बताएगा। तो ये जो है इसका जाँच कर रहा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यानी तशख़ीसी जाँच, यानी उसको जानने के लिए ख़राब यानी क्या बीमारी है वो जानने के लिए जाँच कर रहा है, तो ये जो है आपका तशख़ीसी जाँच होगा। इसको जो है इंग्लिश में आप डायग्नोस्टिक जाँच कहते हैं, ठीक है? डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 2 होगा ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि छठी जमात, ठीक है? यहाँ पे क्या है, छठी जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चा जाँचने के बाद जो है इस नतीजे पर पहुँचता है कि तलबा की कारकिर्दगी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो है वो जाँच मतलब क्या है कि उस्ताद छठी जमात का जो उस्ताद जो है ज़बान का पर्चा जाँचता है, ठीक है? उसके बाद उसको इस नतीजे पर पहुँचता है कि तलबा की कारकिर्दगी जो है अच्छी नहीं है। तलबा की जो है मतलब ये आपका जो तलबा का जो है परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं है। फिर जो है वह दोबारा मतलब सवालनामा तैयार करता है। क्या करता है? फिर जो है वह सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। क्या टेस्ट लेता है? इस तरह की जाँच को क्या कहेंगे? फिर से जो है अब क्या है कि वो अच्छा नहीं है, फिर से उसको सही से जाँच करने के लिए वो जो है एक सवालनामा तैयार करता है फिर से। तो फिर आपका जो है वो जाँच ही तो कर रहा है दोस्तों, फिर से जाँच कर रहा है कि इसमें क्या गड़बड़ी है। ये आपका जो इस जाँच में वो मतलब सही नहीं आ पाया, तो ये इसका बीमारी नहीं पकड़ा गया, तो इसको फिर से जाँच किया जाए जिससे कि उसका बीमारी पकड़ा जाए। तो दोस्तों इसमें भी आपका जो तशख़ीसी जाँच होगा, ठीक है? तो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39 में है। 39 में दिया गया है कि ज़बान का उस्ताद जो है एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को जो है मतलूबा नताइज के हुसूल में परेशानी हुई। यह किसकी मिसाल है? ऑप्शन 1 में है जाँच की, ऑप्शन 2 में है वाक़याती रिकॉर्ड की, ऑप्शन 3 में एहतिसाबी गौर व फ़िक्र की, और ऑप्शन 4 में है मशाहिदा की। तो दोस्तों इसमें जो है इस तरह का जो है अगर सरगर्मी में मतलब हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को जो है मतलूबा नताइज के हुसूल में जो है परेशानी हुई, तो यह जो है एहतिसाबी गौर व फ़िक्र की जो है मिसाल है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ज़बान का मुअस्सर उस्ताद, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि ज़बान का जो है मुअस्सर उस्ताद, आपका ऑप्शन है कि तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा। ऑप्शन 2 में है निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा। ऑप्शन 3 में है सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवालनामे तैयार करेगा। ऑप्शन 4 में है मजूज़ा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ पे ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, यानी निसाबी किताबों के साथ-साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा। अच्छा, एक ज़बान का अच्छा उस्ताद जो है उसको बाहर की दुनिया से जोड़कर बताएगा। तो ये जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में दिया है कि ज़बान की आमोजश में सबसे अहम क्या है? यानी भाषा शिक्षण में सबसे अहम क्या है? आपका ऑप्शन है निसाबी किताब अहम है लेकिन सबसे अहम नहीं है। दूसरा में है माउन दरसी किताब, ठीक है। तीसरा में है अदब इत्फ़ाल, चौथा में है सरगर्मी शीट। तो आपका जो है सबसे माउन मतलब सबसे अहम जो है आपका अदब इत्फ़ाल है। तो इसका जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही है दोस्तों। अदब इत्फ़ाल जो है ज़बान की आमुजश में बहुत ही मतलब अहम है। तो इसके लिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन ये है 42 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफ़ा करेगा? कौन तख्लीकियत में इजाफ़ा करेगा? आपको ऑप्शन है कि इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना,
तो जब दोस्तों कोचिंग का बात आ जाए तो कोचिंग को बढ़ावा नहीं देता है, तालीमी पॉलिसी जो है कोचिंग को बढ़ावा नहीं देता है, तो कोचिंग जब आए तो उसको काट दीजिएगा। दूसरा में है कि अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करना। तीसरा में है आपका तलबा से अखलाकियात पर मबनी कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहना। चौथा में है तलबा से आमुजश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना। तो जब जो है अपने तजुर्बात के मुताबिक जो है बच्चा जो है आज़ादाना तौर पर लिखेगा तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर में है। 43 नंबर में दिया है कि बच्चा मतलब ज़बान में जहन की खाका साजी यानी माइंड मैपिंग का मतलब है। आपका जो है माइंड मैपिंग का मतलब है आपका ऑप्शन है आपका एक नंबर में दिया है कि दिमाग दिमाग की तस्वीर बनाना। उसके बाद दूसरा में है कहानी नज़्म में बयान किए गए इलाकों मकामात की तस्वीर बनाना। तीसरा में है तलबा से किसी महम का मंसूबा बनाकर जमा करने के लिए कहना। और फोर्थ में है तलबा को गौर व फिक्र करने नए ख्यालात वज़ा करने और उनके माबीन रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना। तो आपको हम अभी बताएं कि जब तलबा को जो है अपने गौर व फिक्र और नए ख्यालात वज़ा करने के लिए कहिएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन माइंड मैपिंग का जो है यही है। तो इसके लिए इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में। 44 नंबर में दिया है कि लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए सबसे अहम क्या है। यानी आप लिखने की महारत को फ़रोग दे रहे हैं तो इसमें सबसे अहम कौन सा है। आपका ऑप्शन है खुशखत लिखना। उसके बाद दूसरा है दुरुस्त अमला। तीसरा में है कि मज़ूज़ा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना। चौथा है तहरीर में अपनी राय ख़यालात और तजुर्बात को बयान करना। तो जब भी आपको इस वाला यानी अपना जो है बच्चा जब अपनी राय और ख्यालात को इजहार करेगा तो आपका जो है 90% नहीं 95% आपको जो है वही सही होता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में। 45 नंबर में दिया है कि जिस मुताले में आमोज़गार को मतन पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होने और पढ़ने की आम महारत को फ़रोग देना शामिल हो वह होता है। तो इस तरह का जो है आपको जो तौसीई मुताला होता है दोस्तों तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में दिया है कि कारगुजारी लिखने में अपनाया जाना चाहिए। क्या है कि कारगुजारी लिखने में अपनाया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है अल्फाज की मुतय्यना तादाद। ऑप्शन 2 में है मरसा ज़बान का इस्तेमाल। ऑप्शन 3 में है मलकियत और ज़ाहिर करने वाला ज़मीर। ऑप्शन 4 में है ख़यालात की तरतीब व तंजीम। तो आपका ये चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कारगुजारी लिखने में जो है ख़यालात की तरतीब व तंजीम अपनाया जाना चाहिए, इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर में है। 47 नंबर में दिया गया है कि लिखना एक डैश क्या है और नहीं डैश है। आपको जो है लिखना जो है क्या होगा। लिखना जो है एक अमल है। क्या है एक अमल है। और यहाँ पे जो है नहीं है वो जो है नतीजा नहीं है। लिखना जो है एक नतीजा नहीं है दोस्तों। ठीक है लिखना जो है एक नतीजा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा कि लिखना जो है एक अमल है और नहीं नतीजा है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर में। 48 नंबर में दिया है कि तलबा के लिखने की महारतों की जांच के दौरान टीचर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्या है कि लिखने की महारतों के जांच के दौरान जो है टीचर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मरसा ज़बान के इस्तेमाल पर, सही अमला पर, कवाइद के एतबार से जुमलों की दुरुस्त साख्त पर। उसके बाद चौथा में है यहाँ पे आपका चौथा में दिया है कि ख़यालात के इजहार पर। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 48 का जो है ज़्यादा क्या है तवज्जो देनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आपको अभी मतलब ये आपका ज़्यादातर आता ही है ख़यालात के इजहार यानी ख़यालात जब बच्चे का जो ख़यालात का ऑप्शन जैसे आएगा तो वो आपका सही हो जाता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसमें सही है कि ख़यालात के इजहार पर जो है ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में। 49 नंबर में दिया है
कि पढ़ने से पहले के काम होते हैं, पढ़ने से पहले के काम होते हैं। आपका ऑप्शन 1 है कि मुश्किल अल्फाज के माना बताने के लिए। ऑप्शन 2 में है मतन में मुश्तमिल कवायद की वजाहत करने के लिए। ऑप्शन 3 में है तलबा की पढ़ने की समझ को जांचने के लिए। चौथा में है मतन के बारे में तलबा की साबकाए मालूमात को ताज़ा करके उन्हें तैयार करना। ठीक है, क्या है यहाँ पे ऑप्शन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले फिर से। यहाँ पे क्या पढ़ने से पहले के काम होते हैं, पढ़ने से पहले का काम जो है क्या होता है। अगर उस्ताद पढ़ाना चाहता है तो उससे पहले जो है मतन के बारे में जो है तलबा के साबका मालूमात यानी पिछले जो मालूमात है उनको जो है ताज़ा करके जो है उन्हें तैयार करना। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में। 50 नंबर में दिया है कि आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है। ये जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आया है, हर साल मोटा मोटी पूछा ही गया है। तो इसका भी आपको जो है पता होना चाहिए कि ये जो है 22 ज़बानों का मतलब जिक्र है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर में। 51 नंबर में दिया है कि उस्ताद बच्चों से मुख्तलिफ हालात में रोल प्ले करवा कर मुनासिब तरसील की मिसाल पेश करता है। ठीक है, इसके बाद जो है उनके रोल प्ले में से कुछ मुतल्लका रोल भर से, ठीक है, रोल फिर से, यहाँ पे क्या रोल फिर से करवाने की कोशिश करता है और इस रोल की मदद से मश्क का मौका फराहम करता है। इस तरह वह तदरीस करता है। इस तरह जो है क्या चीज़ का तदरीस करता है। ऑप्शन 1 में है मरूज़ा कवायद की। ऑप्शन 2 में है गैर तशरीफ़ी कवायद की। ऑप्शन 3 में है सयाक में कवायद की। ऑप्शन 4 में है इस्तखराजी अंदाज़े नज़र की। तो दोस्तों इस तरह का जो है आपका जो है सयाक में कवायद की जो है वो ये कर रहा है, मतलब तदरीस कर रहा है। तो इसको जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में। 52 नंबर में दिया है कि ज़बान का टीचर तमाम तलबा के आमुजशी अंदाज को तशफ़ी फराहम कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका है इस तरह से, ऑप्शन है आपका कि एक हर लफ्ज़ पढ़कर उसका तर्जुमा करके और फिर सबक को दोहरा कर। ऑप्शन 2 में है कि बच्चों की बराबर जांच करके। ऑप्शन 3 में है कि बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि रक़्स, मौसीकी, खेल और कूद और ड्राइंग के क्लास में शिरकत करने की हौसला अफजाई करके। ऑप्शन 4 में है मतनू तलबा की तशफ़ी के लिए तदरीस और जाँच के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार और हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करके। दोस्तों इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जो मतनू तलबा की तशफ़ीक़ के लिए तदरीस और जांच के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार और हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करके। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दिया है आपका 53 नंबर में। 53 नंबर में दिया है कि ज़बान की आमुजस में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल होता है, यह बयान किसका है। जब इस तरह का बयान होगा दोस्तों समाजी तामुल का, तो इस तरह समाजी तामुल का जो है बयान जो है वैगोस्की ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन 3 है दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा कि वैगोस्की जो है समाजी तामुल को जो है अहम रोल बताया है बच्चे की ज़बान सीखने में। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर में दिया है कि बोलने की महारत में इसकी बड़ी अहमियत है। आपका ऑप्शन है साफ और दुरुस्त तलफ़ुज़। ऑप्शन 2 में है सयाक और सबाक के मुताबिक बोलना। ऑप्शन 3 में है नरमी से बोलना। ऑप्शन 4 में है मरसा ज़बान का इस्तेमाल। तो दोस्तों इसमें 54 का आपका 2 बिल्कुल सही होगा। सयाक और सबाक के मुताबिक बोलना जो है बोलने की महारत में इसकी बड़ी अहमियत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में दिया है कि जो जांच बच्चे को ज़बान की आमुजश में दरपेश मखसूस मसाइल को समझने में मदद करे वह जांच होती है। आपका जो है यहाँ पे मुतमईज़ जांच, उसके बाद दूसरा में है तशखीसी जांच, तीसरा में है तरसीली जांच और चौथा में है हल मसाइल की जांच। तो इसका जो है आपका जो है तशखीसी जांच जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर में देखते हैं। 56 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान पोर्टफोलियो के बारे में सही है। यानी आपका जो पोर्टफोलियो के बारे में बयान जो है सही है वो पूछा गया है। यह लिखने की आदत को फ़रोग देता है। दूसरा में है इसका अहम मकसद तलबा के कामों को जमा करना और उसे हिफाजत से रखना है। तीसरा में है कि यह उस्ताद के वक्त को बचाता है और बच्चों को मशगूल रखता है। चौथा में है यह तलबा की बतदरीज पेशरफ्त की जांच में उस्ताद की मदद करता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, इसका बिल्कुल ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57 में है कि तरन्नुम डैश में तब्दीली व तग़य्युर को कहते हैं। आपका ऑप्शन है अज़ू, ऑप्शन 2 में है आवाज़, ऑप्शन 3 में है हवा और ऑप्शन 4 में है लय। तो इसका जो ऑप्शन 4 है लय, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तरन्नुम जो है लय में तब्दीली व तग़य्युर को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर में। 58 नंबर में दिया है कि जो है वाणी क्या है, वाणी घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है। वाणी किसी का नाम है, वह घर पर जो है ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में खूब बातें करती है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन है उसे मतलब अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा में है कि स्कूल में उसके ख़यालात का एतराफ़ किया जाता है। तीसरा में है मतलब स्कूल जो है तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फ़राहम करता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका उस्ताद क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त पर बमुश्किल ध्यान देता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। स्कूल जो है तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फ़राहम करता है, इसलिए जो है स्कूल में वो ज़्यादा बातें करता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर में। 59 नंबर में दिया है कि ज़बान की महारत में कौन से दो अवामिल शामिल है। ज़बान की महारत में यानी कौन से दो अवामिल शामिल है। आपका 1 में है सही तलफ़ुज़ और तफसीली मुतालिया। दूसरा में है नकल नवेसी और खुश ख़त तहरीर। तीसरा में है मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी। चौथा में है सरसरी और तनकीदी मुतालिया। तो दोस्तों इसमें भी आपका जो है मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी, इसका तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये है कि ज़बान की आमोजस, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ज़बान की आमोजस आसान होगी अगर ज़बान का जो है शिक्षण जो है आसान होगी अगर क्या करना है, दरसी किताब में ना पढ़ाई जाए, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा है इम्तहान ना हो, फिर भी ये ऑप्शन सही नहीं है। आपका तीसरा में है तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले। और चौथा में है लिखने से पहले कवायद और मश्क के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। तो दोस्तों इसमें तीसरा है कि तलबा को जो है ज़बान के एतबार से जो अच्छा अगर माहौल मिलेगा तो वह जो है ज़बान की आमोजस में जो है बहुत ही उसको जो है सही होगा। इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है कि तलबा को जो है ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिलेगा तो अच्छा माहौल से जो है तलबा जो है ज़बान अच्छा सीख सकता है और उसको बहुत ही आसानी होगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन है बहुत सही है। चलिए दोस्तों इसी तरह का जो है क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा और पेडागोजी से रिलेटेड आपको जो है सवाल जो है आपको जो है खुद समझना है और समझ कर ही आप जवाब देंगे तो वो सब जवाब जो है आपका सही होता है। यहाँ पे आपको जो है समझने पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी समझ से जो है आप जो है उसको जो है बहुत अच्छा से समझ कर क्वेश्चन का जवाब देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर जो है सही होगा और इंशाल्लाह आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी गलत है या फिर कोई आपको मतलब किसी चीज़ का भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।